अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं 9th क्लास का मैथ स्मार्ट सिलेबस के हवाले से। एक्सरसाइज नंबर 1.2 हमारी जारी है जी। एक्सरसाइज नंबर 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड करना है जी। कहता है आपने फाइंड फॉलोइंग मैट्रिक्स, जो दिए गए मैट्रिक्स हैं उनको आपने फाइंड करना है। इसमें हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, इन चारों के बारे में हम पढ़ चुके। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे पास है उसके बारे में हम जानेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। पहले हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर मैं देखूं, अगर मेरे पास एक ऐसा कॉलम हो कि जिसमें मेरे पास वैल्यूज हो 1 2 3 4, कुछ इस तरह से मेरे पास एक कॉलम गिवन हो कि जिसमें मेरे पास रो और कॉलम, अगर मैं देखूं ऐसा कॉलम जिसमें मेरे पास रोज और कॉलम दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल हो, यानी कि ऐसा कॉलम जिसका मेरे पास ऑर्डर सेम हो, जिसमें मेरे पास ऑर्डर सेम हो। मीन इसका अगर मैं ऑर्डर देखूं तो वो मेरे पास है 2/2। सो ऐसा कॉलम मुरब्बी कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या कहते हैं जी? मुरब्बी कॉलम। ऐसा कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें मेरे पास जो वैल्यूज गिवन हो या किसी भी दिए गए कॉलम का अगर ऑर्डर सेम हो, उसमें जितनी मेरे पास रोज की तादाद हो उतनी ही मेरे पास कॉलम की तादाद हो, तो उस कॉलम को मैं क्या कहूँगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मैं देखूँ मेरे पास वैल्यू हो A B C D E F G H I, अगर मैं इस तरह से कोई कॉलम देखूँ जिसमें मेरे पास रो हो और 3 ही मेरे पास कॉलम है, तो अगर मैं बात करूँ तो इसमें मेरे पास इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर मेरे पास है 3/3। तो ऐसा कॉलम जिसका ऑर्डर सेम हो या जिसमें कॉलम और रोज, कॉलम और कितारों की तादाद, ऐसा कॉलम जिसमें कितारें और कॉलम आपस में बराबर हो, तो उस कॉलम को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगर मैं बात करूं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा कॉलम होगा, अगर हम बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स था जिसमें मेरे पास रोज और कॉलम आपस में इक्वल थे। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में उसके बिल्कुल अपोजिट होगा, ऐसा कॉलम जिसमें रोज और मैट्रिक्स कॉलम आपस में इक्वल ना हो, यानी कि मेरे पास ऐसा कॉलम हो जैसे कि 1 2। तो अगर मैं इसको देखूं, इसी की हम बात करते हैं, तो इसमें मेरे पास 2 रो है, 1 मेरे पास कॉलम है, तो ये मेरे पास क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये मेरे पास 3 मेरे पास रोज, 2 मेरे पास कॉलम। सो ऐसा कॉलम जिसमें मेरे पास कितारों और कॉलमों की तादाद आपस में इक्वल ना हो, तो वो मेरे पास होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसा कॉलम जिसमें कितारों और कॉलमों की तादाद मेरे पास इक्वल हो, वो मेरे पास होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है? स्क्वायर मैट्रिक्स का मर्तबा जो है, ऑर्डर जो है वो आपस में सेम होता है, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ऑर्डर आपस में सेम नहीं होता। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें, इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो ये हमारे पास क्या है? 2/1। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास है 3/2। सो इन दोनों का ऑर्डर आपस में सेम नहीं। सो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर आपस में सेम ना हो, तो वो मेरे पास होता है रेक्टेंगुलर, और जिसका ऑर्डर सेम हो वो मेरे पास होता है स्क्वायर। अगर हम आगे बात करें रो मैट्रिक्स की, तो रो मैट्रिक्स हम जान चुके, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 1 रो हो, कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 1 कॉलम हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास डायगोनल के अरकान हमारे पास 1 के इक्वल हो। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें दिए गए तमाम वैल्यूज 0 के बराबर हो, उसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। अब अगर हम सवाल की बात करें, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो पहला पार्ट है वो हमारे पास है -8 2 7
12, 0 और 4। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास पार्ट नंबर 1 की बात करें तो वो हमारे पास है -8, 2, 7, 12, 0, 4। तो ये हमारे पास है। अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास 2 रो और 3 हमारे पास कॉलम है, तो ये हमारे पास होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? इसका जूस नंबर 1 जो है वो हमारे पास होगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद अगर हम जूस नंबर 2 की बात करें तो उसमें हमारे पास एक कॉलम है, तो ये 2 हमारे पास होगा, एक कॉलम है तो हम इसे कहेंगे एक कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह से जूस नंबर 3 की बात करें तो वो हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि उसमें हमारे पास वैल्यूज ऑफ कॉलम एंड वैल्यूज ऑफ रोज आर इक्वल, और हमारे पास इसका जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है वो हमारे पास सेम है, देन इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगर हम जूस नंबर 4 की बात करें तो हमारे पास 1, 0, 0, 1 हमारे पास है, तो ये हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पार्ट नंबर 4 इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जी। इस तरह से पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास है। इसमें रोज हमारे पास है 3, कॉलम हमारे पास है 2। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम आपस में इक्वल ना हो उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो इसमें हमारे पास जूस नंबर 5 भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 6 की अगर बात करें तो वो हमारे पास है 3, 10, -1, तो इसमें हमारे पास एक रो है, तो ये हमारे पास होगा रो मैट्रिक्स। जूस नंबर 6 जो हमारे पास है वो है हमारे पास रो मैट्रिक्स ही। इसी तरह से हमारे पास जूस नंबर 7 है वो हमारे पास है 1, 0, 0। अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जस्ट 1 कॉलम है, तो ये हमारे पास होगा एक कॉलम मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास पार्ट नंबर 7 भी कॉलम मैट्रिक्स है। अब अगर हम बात करें पार्ट नंबर 8 की, तो 8 में हमारे पास है 1, 2, 3, -1, 2, 0, 0, 0, 1, तो ये हमारे पास 3 हमारे पास इसमें रो और 3 ही हमारे पास इसमें कॉलम है। सो हम कह सकते हैं कि पार्ट नंबर 8 जो है वो भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो इसका पार्ट नंबर 8 हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह से अगर हम बात करें लास्ट पार्ट की, पार्ट नंबर 9 की, तो वो हमारे पास है नल मैट्रिक्स। क्या है जी? नल मैट्रिक्स। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका पार्ट नंबर 3 और जो नंबर 8 हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में थी। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 5 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जूस नंबर 6 हमारे पास रो मैट्रिक्स। जूस नंबर 2 और जूस नंबर 7 कॉलम मैट्रिक्स। और जूस नंबर 4 हमारे पास थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जूस नंबर 9 हमारे पास है नल मैट्रिक्स। तो आई होप आप इन तमाम जो हमारे पास वैल्यूज हैं उनसे आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। शुक्रिया। नंबर 1/2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है जी फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें हमारे पास है कहता है जी डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है इसको आपने फाइंड करना है। अगर मैं देखूं इसका पार्ट नंबर ए, तो ए में हमारे पास है जी कहता है 4, 0, 0 और 4 आपके पास गिवन है। अगर मैं बात करूं स्केलर मैट्रिक्स की, अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास किसके इक्वल है? स्केलर मैट्रिक्स की। नंबर 3 का बात करें तो हमारे पास इसमें ए पार्ट था वो हमारे पास है 4, 0, 0 और 4 की। तो हम देखें तो ये हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स ऐसा कॉलम होता है जिसमें हमारे पास जो वितर के अरकान है, जो हमारे पास डायगोनल के अरकान है वो किसके इक्वल हो? सेम हो। और जो हमारे पास नॉन डायगोनल डिजिट्स हैं वो हमारे पास 0 के इक्वल हो। तो ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो ऐसा कॉलम जिसमें हमारे पास डायगोनल के अरकान आपस में बराबर हो उसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर ई की बात करें तो अगर हम देखें तो ई में हमारे पास है जी 5, -3, 0, 0, 1 + 1। अगर हम इसको देखें, इसका हम सोल्यूशन देखें तो हमारे पास क्या होगा? ई हमारे पास हो जाएगा 5 में से 3 - 2, 0, 0 और 2। तो अगर हम देखें तो ऐसा मैट्रिक्स जिसे हमारे पास डायगोनल के अरकान आपस में सेम हो तो वो हमारे पास क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स। तो ये भी हमारे पास किसके इक्वल होगा? स्केलर के। तो ये हमारे पास क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स। सो स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास डायगोनल के अरकान आपस में सेम होते हैं, जो एक जैसे हो डायगोनल के अरकान, उसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब अगर हम बात करें जूस नंबर बी की, तो बी में हमारे पास कहता है बी आपके पास इक्वल है 2, 0, 0, -1 की। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास डायगोनल जो है वो 0 के इक्वल
नहीं होते। रिमेनिंग जो पार्ट होते हैं, रिमेनिंग पार्ट जो होते हैं, जो हमारे पास बाकी वैल्यूज होती हैं वो सिफर के बराबर होती हैं, लेकिन जो हमारे पास डायगोनल पे वैल्यूज होती हैं वो सिफर के इक्वल नहीं होती। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास डायगोनल सिफर के इक्वल ना हो उसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब अगर हम इसमें देखें तो जो उसमें पास हमारे पास जो डी है, डी हमारे पास है, डी में हमारे पास गिवन है जी, कहता है 3 सिफर सिफर सिफर। तो इसको देखिए तो ये भी हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या है, डायगोनल। तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल का कम से कम एक रुकन या डायगोनल के तमाम अरकान या कम से कम एक हमारे पास जो है वो सिफर के इक्वल ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब अगर हम बात करें इसमें सी पार्ट की, तो सी हमारे पास है 1 सिफर सिफर और 1। सो ये हमारे पास होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्यों आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हम जानते हैं कि इसमें हमारे पास जो डायगोनल है वो एक के इक्वल है। सो एक के इक्वल है तो हमारे पास हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम बात करें स्केलर की, तो स्केलर हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जो हमारे पास जिसमें डायगोनल हमारे पास सेम हो, डायगोनल के कारण आपस में सेम हो, उसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल सिफर के इक्वल ना हो, कम से कम एक, या फिर डायगोनल के तमाम अरकान सिफर के इक्वल ना हो, तो वो हमारे पास होता है डायगोनल मैट्रिक्स। और जिसमें हमारे पास एक के इक्वल हो वो हमारे पास होता है डायगोनल के अरकान, उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, शुक्रिया।